नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जब से विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने से संबंधित खबरें आई हैं, तब से विभिन्न स्थानीय निकाय के शिक्षकों के मन में जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले हैं, विभिन्न प्रश्न उठकर आ रही हैं। और उन प्रश्नों में से कुछ विशेष प्रश्न, जैसे कि कब योगदान करें, 1 जनवरी को करें या उसके बाद करें, इंक्रीमेंट का क्या होगा, किसको लाभ होगा, इन सभी तरह के प्रश्न हमारे सामने है। उन प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या सही तरीका है। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करें या उसके बाद करें। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि इंक्रीमेंट से जुड़ा मामला है। दूसरे प्रश्न में इंक्रीमेंट का समस्या है कि इसको कब मिलेगा इंक्रीमेंट। 1 जनवरी 2015 को योगदान करने वाले और उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट कब मिलेगा और इंक्रीमेंट के आधार पर लाभ किसको होगा, ये दूसरा प्रश्न है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि किन किन शिक्षकों को होगा सबसे अधिक लाभ। तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे किन किन शिक्षकों को अधिक लाभ होने वाला है विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने से। और चौथा प्रश्न होगा कि भावी प्रधान शिक्षक साथी कब योगदान करें। वैसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं स्थानीय निकाय के जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और साथ में बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है अधिकतर की। और अब अगर वो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे तो कब करें योगदान, उनको क्या लाभ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन 4 प्रश्नों पर मुख्य रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो कुछ भी है वो मेरे अपने विचार हैं, आपका विचार इससे भिन्न हो सकता है, लेकिन आप इसको देख के समझ लीजिए और उसके बाद अपना निर्णय लें कि आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करें या उसके बाद करें। पहला ही प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करें या उसके बाद करें। ये सबसे बड़ा प्रश्न सभी शिक्षकों के बीच है जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले हैं। तो इस चीज को हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके कि हमें कब योगदान करना है। और उदाहरण के तौर पर हम एक शिक्षक, काल्पनिक शिक्षक या यूं कहें कि एक शिक्षक जो 2016 में योगदान किए हैं उसका उदाहरण लेते हैं और देखते हैं। जैसे मान ले कि अगर कोई शिक्षक 2016 में नियोजित शिक्षक के पद पर योगदान किया है और उसका वर्तमान मूल वेतन 26,210 है। यानी अगर 2016 में अगर कोई शिक्षक योगदान किया हुआ है, बेसिक ग्रेड में है, तो उसका मूल वेतन 26,210 है। यदि वह 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करता है तो उसका मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को हो जाएगा 26,520 रुपया। अब ये मूल वेतन हम कहाँ से बता रहे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। जो स्थानीय शिक्षक निकाय के समय का पे मैट्रिक्स और विशिष्ट शिक्षक का जो फिटमेंट पे मैट्रिक्स है वो दोनों टेबल नीचे दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं या आपके पास भी उपलब्ध होगा। तो अगर कोई शिक्षक 2016 में योगदान किया है और उसका अभी मूल वेतन 26,210 रुपया है और 1 जनवरी 2025 को अगर वो योगदान करता है तो नए मूल वेतन यानी विशिष्ट शिक्षक के पद पर उसका मूल वेतन हो जाएगा 26,520 रुपया। 26,520 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। अब बात करें कि यही शिक्षक अगर 1 जनवरी 2025 के बाद यानी 1 से 7 जनवरी का समय दिया गया है विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने के लिए, तो अगर 1 जनवरी 2025 को यह शिक्षक योगदान नहीं करता है
उसके जगह वो 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कभी विशेष शिक्षक के पद पर योगदान करता है तो उसको क्या होगा, उसका क्या लाभ होगा या हानि होगा। तो यदि वह शिक्षक 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय के शिक्षक के तौर पर अपना वार्षिक इंक्रीमेंट ले लेता है तो इंक्रीमेंट के बाद उसका मूल वेतन होगा 27,010 रुपया। स्थानीय शिक्षक निकाय के अंतर्गत ही अगर वो 1 जनवरी 2025 को भी रहता है तो 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वृद्धि उसको मिलेगी और उसका वेतन हो जाएगा 27,010 रुपया। और उसके बाद अगर वो 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच 2 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच कभी भी विशेष शिक्षक के पद पर योगदान करेगा तो उसका मूल वेतन 27,320 रुपया होगा। क्योंकि विशेष शिक्षक नियमावली में कहा गया है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जब 1 जनवरी 2025 को वह योगदान नहीं करेगा तो उसको स्थानीय निकाय शिक्षक के अंतर्गत उसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और उसका वेतन हो जाएगा 27,010 रुपया। और अगर वो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच कभी भी योगदान करता है तो उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलने के उपरांत उसका मूल वेतन विशेष शिक्षक के तौर पर 27,320 रुपया होगा। अब इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं, ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि 1 जनवरी के बाद योगदान देने वाले शिक्षक को अधिक लाभ होगा। इसलिए 1 जनवरी के बाद विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। आपका अपना विचार है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप जब चाहे अपना योगदान करें। लेकिन कुछ फैक्ट्स और तथ्य हैं जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 1 जनवरी के बाद यानी 2 से 7 जनवरी के बीच में कभी भी योगदान करने से शिक्षकों को अधिक लाभ मिल सकता है या मिलेगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंक्रीमेंट से जुड़ा मामला, किसको कब मिलेगा इंक्रीमेंट। 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले और उसके बाद योगदान करने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट कब मिलेगा और इंक्रीमेंट के आधार पर लाभ किसको होगा। देखिए, ये भी एक सवाल चल रहा है कि अगर 1 जनवरी को आप योगदान करते हैं तो आपको अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 जनवरी या उसके बाद उस योगदान करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। एकदम सत्य बात है, लेकिन फिर भी लाभ 1 जनवरी के बाद ही योगदान करने में है, इसको भी हम स्पष्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि वेतन वृद्धि की 2 तारीखें तय की गई है। एक जो वेतन वृद्धि होता है 1 जुलाई को होता है और दूसरा जो वेतन है 1 जनवरी को। अब किसमें आप आएंगे यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं कि 1 जुलाई को किनको वेतन वृद्धि मिलेगी और 1 जनवरी को किनको वेतन वृद्धि मिलेगी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 जुलाई को वेतन वृद्धि किनको मिलेगी। वैसे शिक्षक जो 2 जुलाई 2024 से 1 जनवरी 2025 के बीच नियुक्त हुए हैं या योगदान किए हैं, उन्हें 1 जुलाई 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा। और दूसरा जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलता है 1 जनवरी को मिलता है। 1 जनवरी को किन्हें मिलेगा, जो 2 जनवरी 2025 से 1 जुलाई 2025 के बीच नियुक्त शिक्षक होंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा। अब यहाँ ऊपर वाले कंडीशन में देखते हैं कि 2 जुलाई 2024 से 1 जनवरी 2025, तो 2 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 के बीच मात्र एक ही तिथि है जिसमें हम योगदान विशिष्ट शिक्षक के तौर पर कर पाएंगे, वो है 1 जनवरी 2025। और 1 जनवरी 2025 को जब हम योगदान करेंगे तो आपको अगला वार्षिक वेतन वृद्धि जो मिलेगा 1 जुलाई 2025 को मिल जाएगा। अगर आप 2 जनवरी 2025 से 1 जुलाई 2025 के बीच में नियुक्त होते हैं तो आपको 1 जनवरी 2026 में वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। 1 जनवरी से 7 जनवरी का विशेष शिक्षक के पद पर योगदान करने का तिथि निर्धारित है, तो अगर 1 जनवरी को योगदान करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा, वेतन वृद्धि 1 जुलाई को मिलेगा, 1 जुलाई 25 को।
और अगर आप 2 से लेकर 7 के बीच योगदान करेंगे तो आपको मिलेगा 1 जनवरी 26 में वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा। अब अगर आप 1 जनवरी को योगदान करते हैं तो आपका अगला वार्षिक वेतन वृद्धि निश्चित है कि 1 जुलाई 2025 को मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान करते हैं तो आपको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। फिर भी अगर हम देखेंगे तथ्यों के आधार पर तो 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच योगदान करने वाले शिक्षक को वेतन वृद्धि में भी 6 महीने का फायदा मिलने वाला है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा एक एक बिंदु को। अब इस वेतन वृद्धि को आपने देख लिया कब किसको मिलेगा। अब उसी वेतन वृद्धि के अनुसार अगर यदि हम ऊपर के उदाहरण को ही ले लिए, 2016 में योगदान किए हुए नियोजित शिक्षक का उदाहरण लिया है, उसी को ले लेते हैं। 1 जनवरी को योगदान करने की स्थिति में उस शिक्षक का अगला वेतन वृद्धि जो होगा 1 जुलाई 2025 को होगा और उसका मूल वेतन 1 जुलाई 2025 को हो जाएगा 27,320 रुपया। अगर वो 2016 में योगदान किया है और 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करता है तो उसको अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को मिलेगा और उसका उस समय मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। इसको अच्छे से समझने के लिए आप फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल को देखिए। अगर उसी प्रकार उसका अगला जो वेतन वृद्धि मिलेगा वो अगले साल 1 जुलाई 2026 को मिलेगा और तब उसका वही मूल वेतन हो जाएगा 28,140 रुपया। 2 वेतन वृद्धि की बात हो गई। एक वेतन वृद्धि जो मिलेगा 1 जुलाई 2025 को और दूसरा वेतन वृद्धि जो मिलेगा 1 जुलाई 2026 को। 1 जुलाई 2025 को जो मिलेगा 27,320 रुपया और 1 जुलाई 2026 को मिलेगा 28,140 रुपया। अब वही शिक्षक 2 जनवरी को अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करता है तो उसकी वेतन वृद्धि क्या क्या स्थिति होगा, इसको भी स्पष्ट कर देते हैं और आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। अब यदि वह शिक्षक 2 जनवरी या उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करता है तो उसको क्या होगा कि 1 जनवरी 2025 का इंक्रीमेंट वह स्थानीय निकाय के शिक्षक के तौर पर ले लेगा। तब उसके बाद 2 जनवरी या उसके बाद 2 से 7 के बीच कभी योगदान करेगा तो पहला इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा स्थानीय निकाय वाला 1 जनवरी 2025 को और उसके बाद वो 2 जनवरी 25 को योगदान करता है या 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कभी भी योगदान करता है तो उसका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। देखिए अंतर स्पष्ट हो गया कि अगर आप योगदान करते हैं 1 जनवरी को तो आपको पहला जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा 1 जुलाई 2025 को तो उस समय आपको मिलेगा 27,320। लेकिन 2 जनवरी को अगर कोई योगदान करता है तो उसको 2 जनवरी से ही 27,320 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा मूल वेतन, क्योंकि नियमानुसार उसे पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2025 को उसका जो मूल वेतन होगा उसका पे प्रोटेक्शन उसको मिलेगा और तब उसको पे प्रोटेक्शन के तहत 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान करने के समय उसका मूल वेतन निर्धारित होगा 27,320 रुपया और उसका अगला वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को होगा और तब उसका मूल वेतन हो जाएगा 28,140 रुपया। अब दोनों स्थिति स्पष्ट हो गई कि अगर 1 जनवरी 2025 को योगदान करेंगे तो 28,140 तक पहुंचने के लिए आपको 1 जुलाई 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा और अगर 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच योगदान करते हैं विशिष्ट शिक्षक के पद पर तो आपको 1 जनवरी 2026 को ही 28,140 का वेतन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष के तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है
कि 2 जनवरी या उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट का 6 महीने का लाभ प्राप्त होगा। 1 जनवरी 2026 में 28,140 और ये जो 1 जनवरी 2025 को योगदान करेगा उसका जुलाई 2026 में 28,140 यानी 6 महीने का डिस्टेंस, यानी 6 महीना पहले उसको इंक्रीमेंट प्राप्त हो जाएगा, यानी 6 महीना वो आगे चलेगा जो 2 जनवरी और 7 जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करेगा। उम्मीद है कि यह पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिटमेंट टेबल मैट्रिक्स निकाल लीजिए दोनों और बैठ के अपने ही वेतन पर इसका कैलकुलेशन करिए मेरे अनुसार और देखिए आपको कौन सा लाभ मिल रहा है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किन किन शिक्षकों को होगा सबसे अधिक लाभ। यह भी प्रश्न है कि किस कैटेगरी के शिक्षक को, कौन से शिक्षक हैं जिनको अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो सबसे अधिक अगर किसी को लाभ प्राप्त होगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने से तो वो है छठे चरण में बहाल शिक्षक। उनको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा, रामबाण की तरह काम करेगा छठे चरण वालों के लिए और उनके मूल वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा एक और शिक्षक है, और भी शिक्षक हैं जिनको लाभ अधिक प्राप्त होने वाला है। वो लोग कौन है? वो लोग वैसे हैं जो पहले दक्षता परीक्षा में फेल हो गए थे और उनके फेल होने के कारण उनके इंक्रीमेंट को रोक दिया गया था और बाद में जब 2023-24 में दक्षता परीक्षा हुआ उसमें वो परीक्षा में सफल हुए और तब उनका फिर से इंक्रीमेंट चालू हुआ और पुनः फिक्सेशन हुआ। उनका वेतन बहुत कम है और अगर वो विशेष शिक्षक के पद पर अपना योगदान करेंगे तो सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो दो तरह के शिक्षक, एक छठे चरण में बहाल शिक्षक और दूसरे दक्षता में फेल हुए शिक्षक जो बाद में जाकर पास हुए, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उम्मीद है यह पॉइंट भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है कि भावी प्रधान शिक्षक साथी कब योगदान करें। अब विशेष शिक्षक के तौर पर योगदान करने वाले वैसे शिक्षक भी हैं जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास कर चुके हैं, अपना काउंसलिंग सफलतापूर्वक करा चुके हैं और इंतजार है उनको अपने नियुक्ति की। तो वैसे शिक्षक कब योगदान करें, 1 जनवरी को करें या 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच करें। प्रधान शिक्षक में सफल शिक्षक अभ्यर्थी को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, चाहे वो कभी भी योगदान करें, 1 जनवरी को करें या 2 जनवरी को करें या 7 जनवरी को करें, उनको कोई लाभ प्राप्त विशेष नहीं होने वाला है क्योंकि उनको नए शैक्षणिक सत्र में बीपीएससी प्रधान शिक्षक के पद पर पुनः योगदान करना होगा कि अगला शैक्षणिक सत्र से पहले, जैसा कि सरकार के द्वारा कहा गया है, विभिन्न विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो जब उनकी नियुक्ति अगले शैक्षणिक सत्र से पहले ही हो जाएगी, अधिक से अधिक उनको इंतजार करना पड़ेगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर 1 से 2 महीना का, तो उन्हें कोई खास लाभ नहीं होगा, वो कभी भी योगदान कर सकते हैं। और जब वो प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे तो उनका मूल वेतन फिलहाल में 30,500 रुपया है, तो वो 30,500 रुपया के मूल वेतन पर चले जाएंगे, तो उनको तो कोई लाभ होने वाला नहीं है विशेष शिक्षक से। अगर वो 1 तारीख को करे तो, और 2 तारीख को करे या 7 तारीख को करे, कभी भी करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जस्ट 1 से 2 महीना के अंदर दूसरे पद पर यानी प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करना है। इसलिए भावी प्रधान शिक्षक क्या करें, भावी प्रधान शिक्षक 1 जनवरी को ही योगदान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिनको प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करना है आने वाले समय में, तो 1 जनवरी को निश्चित रूप से ही योगदान कर ले। क्यों कर ले 1 जनवरी को? अगर 1 जनवरी के बाद करेंगे, अगर मान लीजिए आपने 7 जनवरी को योगदान किया तो 6 दिनों का वेतन आपको स्थानीय निकाय के आधार पर पेमेंट होगा और 7 जनवरी के बाद का आपका पेमेंट विशिष्ट शिक्षक का जो पेमेंट का पद्धति होगा उससे होगा, तो 2 जगहों से आपका पेमेंट कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज थी। उम्मीद है कि ये चारों पॉइंट आपको स्पष्ट हो गया होगा। उम्मीद है कि हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षकों तक शेयर कर दें ताकि वो भी जानकारी हासिल कर पाए। उससे पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जो विशिष्ट शिक्षक का है। इसको जूम कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपने वेतन का गणना कर पाए। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और अपना गणना कीजिए, अपने वेतन के साथ मिलाइए और देखिए कब योगदान करने में आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। ये हो गया हमारा विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल। यहाँ हो गया आपको स्थानीय शिक्षक निकाय का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, यहाँ से देख लीजिए आप। इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं और अपना मिलान कर सकते हैं वेतन के अनुसार अपने। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी और इसके आधार पर आप अपना भी कैलकुलेशन अपने से कर पाएंगे। तो अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी शिक्षक साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ पाए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर इसी प्रकार के हम महत्वपूर्ण शिक्षक से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहें। मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।